वेलकम बैक टू अंजना क्लासेस। एक बार फिर मैं अंजना एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से आदमी नामा, जिसके लेखक है नज़ीर अकबराबादी। तो आदमी नामा, जिसको अगर हम कविता कह लें, नज़्म कह लें, तो उसके बारे में जानने के पहले हम आदमी नामा के जो लेखक हैं नज़ीर अकबराबादी, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए, नज़ीर अकबराबादी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में 1735 में हुआ था। उन्होंने आगरा के अरबी फ़ारसी के मशहूर अदीबों से शिक्षा प्राप्त की। नज़ीर हिंदू त्योहारों में शामिल बड़े शौक़ से और बड़े आनंद से शामिल होते थे और आनंद लेते थे। वे नज़में कहने के लिए मशहूर थे। उनकी नज़में लोग अक्सर सुना करते थे। उनकी नज़में जनसाधारण के मुंह से आज भी सुनी जा सकती है। इनकी मृत्यु 1830 ईस्वी में हुई थी। इनकी भाषा शैली, नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद और ठिठोली करते। उनकी रचनाओं में मित्र की तरह सलाह मिलती है। उनकी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर होती हुई दिखती है। अपनी नज़्म आदमी नामा में कवि ने मनुष्य को उसकी असलियत बताते हुए उसे अच्छाइयों की सीमाओं और संभावनाओं में से परिचित कराया है। इस नज़्म के माध्यम से नज़ीर जी हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आदमी जो है अच्छा भी है और आदमी जो है बुरा भी है। आदमी शुरुआत भी है और आदमी अंत भी है। तो आदमी नामा यही है। तो चलिए हम 4 पैराग्राफों में आदमी नामा को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे और शब्दार्थ समझेंगे। चलिए, दुनिया में बादशाह है सो है, वह भी आदमी है, और मुफलिस ओ गधा है सो भी आदमी है। जरदार बेनवा है सो भी आदमी है। नियमत जो खा रहा है सो वो भी आदमी है। टुकड़े चबा रहा है सो वो भी आदमी है। अब शब्दार्थ इसलिए कि अगर हम शब्दार्थ को याद कर लेंगे और समझ लेंगे तो हमें इस नज़्म को समझने में आसानी होगी। तो चलिए, बादशाह अर्थात सम्राट और राजा, मुफलिस अर्थात गरीब या दुखी, गधा अर्थात भिखारी, जरदार अर्थात मालदार या रईस, बेनवा अर्थात दुर्बल या कमज़ोर, नियमत अर्थात स्वादिष्ट भोजन। अब आते हैं इसके भावार्थ पर। कभी आदमी को उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराता हुआ कहता है कि इस संसार में जो राजा या बादशाह है, जिनकी बादशाहत में लोग रह रहे हैं, वो भी आदमी ही है। जो व्यक्ति दीन, दुखी, दरिद्र तथा भिखारी है, वो भी क्या है? आदमी ही है। दुनिया में धनी, सभी सुविधाओं से युक्त और कमज़ोर व्यक्ति भी आदमी ही है। जो आदमी अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थों को अपना भोजन बना रहा है, वो भी आदमी ही है। और जिसे अत्यंत कठिनाई से रोटी के टुकड़े भी मिल रहे हैं, वो भी आदमी ही है। अर्थात सभी उसी एक ईश्वर के बनाए हुए हैं, है ना? सभी उसी एक ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो चलिए, अब दूसरा पैराग्राफ। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ बनते हैं। आदमी ही इमाम और खुतबाख्वा पढ़ते हैं। आदमी ही कुरान और नमाज और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो वो भी आदमी है। शब्दार्थ: इमाम अर्थात नमाज पढ़ने वाला, खुतबाख्वा अर्थात कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। कुरान
मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ। ताड़ना, भापना या अनुमान लेना। अब आते हैं भावार्थ। कवि कहता है कि हे मियाँ, जिस मस्जिद में तुम नमाज अदा करते हो, अल्लाह को बंदगी करते हो, उस मस्जिद को भी आदमी नहीं बनाया है। उस मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला और कुरान शरीफ का अर्थ समझाने वाला कोई देवदूत या फरिश्ता नहीं है, वो भी आदमी ही है। उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की जूते या जूतियां चुराने वाला भी आदमी ही है, और जूतियां चुराने वाले को भांप लेना अर्थात देख लेने वाला भी आदमी ही है। कवि का कहना है कि सभी मनुष्य ही हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, ऊंचा या नीचा नहीं है, सभी उसी ईश्वर की संतान है, सभी आपस में बराबर ही है। अब तीसरा पैराग्राफ। यह आदमी पहचान को बारे है आदमी, और आदमी तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। शब्दार्थ। तेग अर्थात कटार या तलवार, पुकारना आवाज देना या बुलाना। मुहावरे। जान को वारना अर्थात अत्यंत अधिक प्यार करना। पगड़ी उतारना अर्थात बेइज्जती या अपमान करना। अब आते हैं इसके भावार्थ पे। कवि मनुष्य को उसकी असलियत बताते हुए कहता है कि ये मनुष्य जो अन्य मनुष्यों पर जान निछावर करते हैं अर्थात बहुत अधिक प्यार करते हैं, वो भी कौन है? आदमी ही है। किसी बात का बदला लेने के लिए दूसरे आदमी की जान ले लेता है, वह भी कौन है? आदमी ही है। वह आदमी जो किसी की सरेआम बेइज्जती कर देता है, वह भी आदमी ही है। मुसीबत में पड़कर मदद के लिए किसी आदमी को पुकारता है, वह भी आदमी ही है। और मदद करने के लिए जो दौड़ा चला जाता है, वह भी आदमी ही है। अर्थात आदमियों के स्वभाव भले ही अलग अलग हो, पर सभी उस एक ईश्वर की संतान है और सभी क्या है? बराबर है, और वे आदमी ही हैं। अब आते हैं चौथे पैराग्राफ पे। अशरफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं। सब कारे दिल पजीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। अच्छा भी आदमी ही करता है, कहता है ए नजीर, और सब में जो बुरा सो वो भी आदमी। अब आए शब्दार्थ। अशराफ अर्थात शरीफ, शरीफ का बहुवचन। कमीना बुरा आदमी। शाह राजा या बादशाह। वजीर अर्थात मंत्री। मुरीद अर्थात भक्त या चाहने वाला। पीर भक्त अर्थात संत या धर्मगुरु भी बोल सकते हैं। कहाता अर्थात कहलाता। नजीर कवि का नाम, मिसाल कवि का नाम है, मिसाल के तौर पे दिया गया है, आदर्श माना गया है। अब आए भावार्थ पे। कवि मनुष्य को उसकी अच्छाइयों, बुराइयों की सीमाओं या संभावनाओं से परिचित कराते हुए कहते हैं कि भले से भला आदमी और सबसे बुरा आदमी से लेकर बादशाह से लेकर वजीर तक के रूप में काम करने वाला आदमी ही है। आदमी के अच्छे गुणों से प्रभावित होकर कोई तो उसका भक्त बन जाता है, और कोई अच्छा करने वाला, धार्मिक उपदेश देने वाला पीर बन जाता है, पर वे भी तो आदमी ही हैं। अच्छा कार्य करने वाला आदमी समाज में मिसाल अर्थात आदर्श बन जाता है, तो सबसे बुरा करने वाला व्यक्ति भी आदमी ही है, अर्थात आदमी जो अपने गुणों और कार्यों के कारण अलग अलग नामों से जाना जाता है। अर्थात कवि कविता ये नज्म के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि सभी जो है आदमी है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी बराबर है, लेकिन सभी अपने अपने स्वभावों के कारण जाने जाते हैं। अच्छा करता है वो भी आदमी है, वो अपने अच्छाइयों से जाना जाता है, और जो बुरा करता है वो भी आदमी है, वो भी जाना जाता है किससे? अपनी बुराइयों से। तो सब अपने स्वभाव से ही पृथक पृथक है, अलग अलग हैं, लेकिन है क्या? आदमी ही है। हाँ, तो चलिए आदमी नामा कविता के बाद हम उसके प्रश्न का अभ्यास करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, क
पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखिए। तो इसका उत्तर होगा क। पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी में निम्नलिखित रूपों का बखान करती है। पहला, आदमी का बादशाही रूप। दूसरा, आदमी का मालधारी रूप। तीसरा, आदमी का कमज़ोरी वाला रूप। और चौथा, आदमी का स्वादिष्ट भोजन करने वाला रूप। और पांचवा, आदमी का सूखी रोटियां चबाने वाला रूप। दूसरा, ख। चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया है। सकारात्मक रूप, एक आदमी शाही किस्म के ठाट बाट भोगता है, और वहीं उसका नकारात्मक रूप, दूसरा आदमी जो है गरीबी में दिन उसे बिताने पड़ते हैं। सकारात्मक का दूसरा रूप, एक आदमी मालदार होता है, और वहीं नकारात्मक रूप में दूसरा आदमी कमज़ोर हो जाता है। सकारात्मक रूप में तीसरा दृष्टिकोण जो है एक स्वादिष्ट भोजन खाता है, और नकारात्मक रूप में तीसरा नंबर दूसरा जो है सूखी रोटी चबाता है। एक चौथा नंबर में सकारात्मक रूप, एक धर्मस्थल में धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, वहीं दूसरा धर्म स्थल में जूतियाँ चुराता है। एक आदमी जान निछावर करता है, तो वहीं दूसरा जान से मार डालता है। एक शरीफ सम्मानित है, और वहीं दूसरा क्या है, दुराचारी और दुर्व्यवहार करने वाला है। अब आ जाते हैं ग। आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है? उत्तर है, आदमी नामा शीर्षक कविता के अंशों को पढ़कर हमारे मन में यह धारणा बनती है कि मनुष्य की अनेक प्रवृत्तियां हैं। कोई व्यक्ति धनवान है तो किसी के पास खाने को कुछ नहीं है। कुछ लोग दूसरों की मदद करके खुश होते हैं, तो दूसरों को अपमानित करते हैं। कोई व्यक्ति शरीफ है तो कोई दुष्ट है। अतः मनुष्य भाग्य और परिस्थितियों का दास होता है। अब ग। इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? कविता का यह भाग बहुत अच्छा है। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नियमत जो खा रहा है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इस भाग में कवि ने मनुष्य के विभिन्न रूपों की व्याख्या की है। उन्होंने यह बतलाया है कि धनवान और निर्धन दोनों आदमी ही हैं, फिर भी उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसी प्रकार बलवान और कमज़ोर व्यक्ति भी आदमी ही हैं। सब आदमी होने के बावजूद कोई रोज़ खाता है और किसी को भूखा रहना पड़ता है। अब आए अंग। अंग है, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, आदमी नामा कविता के आधार पर आदमी की प्रवृत्तियां विभिन्न हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। कुछ मस्जिद बनाते हैं, कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं, तो कुछ वहीं जूतियाँ चुराते हैं। कुछ जान न्यौछावर करते हैं तो कुछ जान ले लेते हैं। कुछ दूसरों को सम्मान देकर खुश होते हैं तो कुछ अपमानित करके खुशी महसूस करते हैं। अब आइए दूसरा है, निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए। क। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। उत्तर है, यह दुनिया कई तरह के लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ कोई ठाट बाट से जी रहा है तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। दोनों ही स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है।
ख अशरफ और कमीने से लेकर शाह ता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल फजीर। उत्तर है, इस दुनिया में कुछ लोग बहुत ही शरीफ होते हैं तो कुछ लोग दुष्ट स्वभाव के, कुछ वज़ीर कुछ बादशाह होते हैं, कुछ स्वामी तो कुछ सेवक होते हैं, कुछ लोगों के दिल में बहुत छोटे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो दिल के बहुत छोटे होते हैं। तीसरा, निम्नलिखित अभिव्यक्त व्यंग को स्पष्ट कीजिए। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। उत्तर है, इन पंक्तियों में व्यक्ति की रूपों और कार्यों में अंतर पर व्यंग किया गया है। कोई व्यक्ति मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है तो कोई वहीं जूतियाँ चुराता है। कुछ लोग बुराई पर नज़र रखने वाले भी होते हैं। इन सभी कामों को करने वाला आदमी ही करता है। मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई बुराई दोनों होते हैं, परंतु वह किधर चले यह उस पर निर्भर करता है। अब ख, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। उत्तर है, इन पंक्तियों में मनुष्य के विभिन्न रूपों पर व्यंग किया गया है। कोई आदमी दूसरों को अपमानित कर खुशी महसूस करता है तो मदद को पुकारने वाला भी आदमी ही होता है। उसकी पुकार को सुनकर मदद करने वाला भी आदमी ही होता है। यानी परिस्थिति बदलने पर आदमी का स्वरूप भी बदल जाता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।